हार गया इजराइल। जी हां दोस्तों, जैसे कि मैंने जंग के दौरान ही कहा था कि अगर इस जंग में किसी का राजनीतिक जनाजा निकलने वाला है तो वो है इजराइल और अमेरिका। जहां यूएन की मीटिंग में एक दो नहीं बल्कि 153 देशों ने इजराइल के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और यह साफ तौर पर कहा कि जो इतने दिनों से जंग चल रही है, अब ये जंग जो है रुक जानी चाहिए, क्योंकि इस जंग में हमने 65 दिनों में ये देख लिया है कि किस तरीके से आपने आतंकवाद की नई परिभाषा को सेट किया है। पर इन 153 देशों में कहीं भी किसी ने हमास का जिक्र नहीं किया, बल्कि साफ तौर पर इजराइल को कसूरवार ठहराया और कहा कि इस पूरे फसाद की जड़ आप हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद का चेहरा दिखाने के लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। जहां करारी हार का सामना करना पड़ा है अमेरिका और इजराइल को यूएन की इस मीटिंग में, जहां 153 देश इसके खिलाफ उतर आए। जहां आप देखें कि 153 देशों ने यूएन में एक मीटिंग थी जिस पर यह कहा गया कि अब जंग जो है वो रुक जानी चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, क्योंकि इस जंग के दौरान 23,000 से ज्यादा मजलूम फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है, 10,000 से ज्यादा बच्चों को शहीद किया गया है, 6,000 से ज्यादा महिलाएं शहीद हुई हैं और 7,000 के आसपास जो हैं नौजवानों को शहीद किया गया है, बुजुर्गों को शहीद किया गया है। जिस पर सवाल खड़े करते हुए सबने एक सुर में अपनी उंगलियां तान दी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ और यह कहा कि सीज फायर आपको बंद करना चाहिए। और यह सबसे बड़ी हार है यूएन की इस मीटिंग में जो दुनिया के सामने आई और दुनिया भर के देश इजराइल और अमेरिका के खिलाफ उतरे हैं। और जब पूरे के पूरे देश इजराइल और अमेरिका के खिलाफ उतरे हैं, सबने जिम्मेदार ठहरा दिया, तो किस तरीके से इजराइल बौखलाया है यूएन की इस मीटिंग में, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। But you know what? I have an idea. If you want a real ceasefire, here is the right address. This is the phone number of Hamas's office in Gaza. You can all call +970 599 3765 and ask for Yihya Sinwar. Tell Hamas to put down their arms, turn themselves in and return our hostages. This will bring a complete ceasefire that will last forever. तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो जहां 153 देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला, तो इजराइल बौखलाहट में याहिया सिनवार की तस्वीर को निकाल रहा है और नंबर याहिया सिनवार का सर्कुलेट करके बोल रहा है कि आप लोग जाइए, जो हमारी तरफ उंगली उठा रहे हैं वो याहिया सिनवार को कॉल करके बोलिए कि वो हम पर हमले करना बंद करे। ये वही चीजें इजराइल के द्वारा की गई कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, जिसका भरपूर साथ जो है अमेरिका ने दिया और खुल करके इसके सवाल जो हैं वो खड़े हो गए। जहां आप देखें कि ये पूरा डाटा जो है सामने आ गया कि कौन से देश ने किसको वोट किया, कौन खिलाफ रहा, कौन अब्सेंट रहा। जहां 153 देशों ने फेवर में वोट किया और अगेंस्ट में 10 देश आए और तकरीबन अब्सेंट देशों की संख्या है 23। पर इन सभी देशों में 2 देशों ने इजराइल और अमेरिका को पूरी तरीके से चौंका दिया। जहां सबसे पहले अगर आप नाम देखें इंडिया ने भी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जाकर के वोट किया गाजा के मजलूम लोगों के हक में। वही आप दूसरी तरफ तस्वीर देखें, खासतौर पर यूक्रेन, जहां इस जंग के दौरान यूक्रेन को खुल करके धोखा जो है अमेरिका की तरफ से मिला और रशिया से जम करके पिटवा दिया गया। तो यहां यूक्रेन ने इस बहस से ही अपने आप को दूर रख लिया, वो यहां दोनों में से किसी के साथ आता हुआ दिखाई नहीं दिया, जो कि कई सारी चीजें सामने आई और द यूएन जनरल असेंबली वोट्स इन फेवर ऑफ अ सीज फायर।
150 देशों का एक साथ आ जाना इजराइल के लिए खतरे की घंटी है, जो कि किस तरीके से प्रेशर 150 देशों ने बनाया और एक सुर में सबने एक साथ ये कह दिया कि आतंकवाद के फसाद की जड़ आप हैं। तो वहीं आप ये देखें कि जब लगातार इजराइल के आतंकवाद का चेहरा पूरी दुनिया में सामने आ रहा है, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे खाड़ी देशों की मीडिया के जरिए हो, क्योंकि इजरायली मीडिया तो यह दिखा रहा है कि जुल्म उसी के ऊपर हुआ है, अमेरिका मीडिया यह दिखा रहा है कि जुल्म भी इसी के ऊपर हुआ है, पर सोशल मीडिया में चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ यह दिखाई दे रहा है कि इजराइल ने किस कदर आतंकवाद मचाया है और आतंकवाद की नई परिभाषा को सेट किया है। और जब दुनिया भर में चेहरा सामने आ गया इजराइल का, तो इजराइल पहुंचा इंस्टाग्राम के पास कि आप जो हमारे खिलाफ आवाजें उठ रही हैं उसको पूरी तरीके से हटा दें, उस कंटेंट को रिमूव कर दें, उन पेजेस को डिलीट कर दें। और फिर इंस्टा ने इजराइल को जवाब यही दिया कि आ जाओ, कर देता हूं, क्योंकि आपने बोला है कि ये कंटेंट जो है हमारे खिलाफ है। तो इंस्टाग्राम भी पूरी तरीके से साथ में चला गया, ठीक वैसे ही जैसे ट्विटर के लिए सामने चीजें आ रही थी, तो कैसे तमाम लोग वहां पहुंच करके फोटो खिंचवाते हुए दिखाई दिए। पर आपको यह भी बता दें कि किन देशों ने क्या बातें रखी, जहां पाकिस्तान ने सबसे पहले यूएन की मीटिंग में कहा कि यह गहरे अफसोस की बात है कि इजराइल के कुछ दोस्तों ने एक बार फिर केवल एक पक्ष की निंदा करने और दूसरे को दोषमुक्त करने के लिए संशोधन पेश किया है। उन्होंने कहा कि विश्वास है कि अधिकांश सदस्य केवल हमास पर दोष मढ़ने पर सहमत नहीं होंगे, बल्कि गाजा पर ओपन एयर जेल में बमबारी में उनकी भूमिका के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराएंगे। और सीधे तौर पर अमेरिका के ऊपर कटाक्ष करते हुए पाकिस्तान ने यह बातें कह दी कि आपको सिर्फ लग रहा है कि हमास जिम्मेदार है, पर यहां असेंबली में मौजूद 153 देशों ने बोला कि हमास नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका खुद इसके लिए जिम्मेदार है। तो वहीं राजदूत, अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ने भी कहा कि हमारा लक्ष्य लंबे समय तक मौत, तबाही और बर्बादी को रोकना होना चाहिए और ये वे विषय नहीं है जिसे हमास देखना चाहता है। थॉमस ने कहा कि अमेरिका स्थायी शांति की दिशा में काम कर रहा है और देश प्रस्ताव के कुछ पहलुओं से सहमत है। मतलब ये कौन सी शांति स्थापित कर रहा है अमेरिका दुनिया में, जो यूएन की इस मीटिंग में बैठ करके जमकर झूठ परोसा गया अमेरिका द्वारा कि हमास ये तबाही बर्बादी देखना नहीं चाहता। और जो 7 अक्टूबर को हुआ वही राख अलापा गया अमेरिका द्वारा कि जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमास है, और 153 देशों में किसी ने भी हमास का जिक्र नहीं किया। तो अमेरिका और इजराइल में खलबली मच गई, जो कि आप देखें कि इसी के साथ साथ इजिप्ट के जो राजदूत हैं ओसामा महमूद ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र की स्थिति पर फिर से शुरू हुई 10वीं बैठक में भाग लिया। उन्होंने गाजा में स्वास्थ्य और मानवीय सहायता की प्रणाली के विनाश के बारे में दुनिया की बातें रखी। जनरल के पत्र को याद किया जिसमें एनक्लेव गंभीर स्थिति पर प्रकाश डाला। राजदूत ने कहा कि अपनाना और लागू करना, जो विशेष रूप से युद्ध विराम का अपील करती है, निर्दोष नागरिकों को बचाने की एकमात्र गारंटी है। जहां इजिप्ट ने यहां भी दोगलई दिखाई, इजराइल को कसूरवार न ठहरा करके जो कुछ भी बीमारियां या जो कुछ भी चीजें फिलिस्तीन के लोग झेल रहे हैं, चाहे खाने पीने की समस्या हो, चाहे कोई समस्या हो, यहां सिर्फ इजिप्ट द्वारा उस चीज की बात की गई। पर मीटिंग थी कि आपको एक पक्ष को सही, एक पक्ष को गलत बताना पड़ेगा। पर यहां दोगलई करते हुए इजिप्ट ने वोट तो कर दिया, पर बातों से यह दिखा दिया कि हम दिल से और पूरी तरीके से दिमाग से अमेरिका और इजराइल के साथ हैं। हर एक पहलू, हर एक चीज को बारीक से बारीक आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।